एस्ट्रोलॉजी में तो केवल एक नक्षत्र पद को या राशि पद को देख के राशिफल को देख के नहीं बोला जाता है, अधूरा प्रेडिक्शन होता है। बहुत जरूरी होता है कि सभी पैरामीटर्स और सभी के, इवन इफ आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग हर एक छोटा छोटा पैरामीटर को देखना पड़ता है। और इसीलिए मैं जब भी कोई कुंडली देखता हूँ तो मैं तिथि फल, नक्षत्र फल, बार फल से लेके न्यूमरोलॉजी से लेके और मतलब हर एक पैरामीटर्स को देखते देखते आता हूं, फिर जाके कोई चीज का फलित करता हूं। ये अलग बात है कि यूट्यूब में वीडियो बनाते समय मैं नहीं बोलता, लेकिन इसीलिए इतना टाइम लेता हूं ताकि डिटेल माइक्रो लेवल के विषय को अध्ययन किया जा सके। ऐसे ही मैं जब अभी केतु परिवर्तन कह रहा हूं तो ठीक उसी समय ये विक्रम संवत और ये जो संवत्सर दोनों के बारे में मद्देनजर रखते हुए केतु का फलित करने से पहले गंडमूल मघा नक्षत्र के समय सूर्य का अश्लेषा अश्विनी नक्षत्र का मुभन को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। उस भाव से अपना विषय वस्तु को स्थापना करना पड़ता है, तभी जाके राइट फलित कर सकते हो। आप इमेजिन करो, इस समय अगर इस प्रकार का संवत्सर और इस प्रकार का संवत, रुद्र संवत नहीं होता, 83 वाला नहीं होता, मीन शनि नहीं होता, सूर्य का गंडमूल क्रॉस का प्लानिंग नहीं होता, शनि मंगल, शनि सूर्य मंगल राहु का युति का आने वाला समय में नहीं होता, इस नक्षत्र परिवर्तन के समय जो विस्फोटक राजनैतिक, सामाजिक, ज्योतिषिक जो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन, एक प्रकार का परिस्थिति, एक प्रकार का युति बना के रखे हैं, तो केतु का मघा गोचर को एक अलग और भिन्न प्रकार का एक कॉमन राशिफल बनाया जाता, जैसे आज से 3 साल 4 साल पहले बनाते थे, या 5 साल पहले, जैसे कोरोना से पहले जो सोच था, आफ्टर कोरोना वो सारा एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन चेंज हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मालिका शास्त्र के अनुसार कई बार मैं ये बात बोला हूं कि मालिका का एक्टिवेशन कल्कि का अवतार के बाद एस्ट्रोलॉजिकल माइक्रो मैथमेटिकल इफेक्ट करीब करीब 80 to 90% गलत हो रहा है। और ये मालिका में लिखा गया था 600 साल पहले। और इसीलिए मैं कई बार जब प्रश्न किया माई को कि मैं ये पासागोटी और टारो कार्ड छोड़ दूं, तो माई मेरे को मना कर दी। बोला एस्ट्रोलॉजी के साथ ये दोनों का आवश्यकता है, लेकिन क्या करूं, पासागोटी चलाने से डर लगता है और टारो कार्ड पकड़ने से डर लगता है, इतना सब करने के बावजूद, क्योंकि ये दोनों ऐसा चीज हैं कि कभी भी पलटी मार दें आपको, समझ नहीं पाओगे। कितना भी बड़े हो जाओ आप इस खेल में, ये खेल ऐसा ही है, इसका प्रेडिक्शन ऐसा ही है। ताश कार्ड, मतलब जो आप ताश खेलते हो ना, इक्का दुक्का, लाल पान काला पान बीबी, हाँ वो वाला, ये एक ऐसा शक्ति के आधार पर चलता है। एक एस्ट्रोलॉजी जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और माँ काली और रुद्र शिव भगवान के साथ चलता है। सूर्य को सूर्य नारायण के हिसाब में वैदिक और सांस्कृतिक और सात्विक गुणातीत मार्ग में एस्ट्रोलॉजी को लिया जाता है। ठीक वहीं कुछ नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी भी है जो कि इससे भी सटीक प्रेडिक्शन करता है, और वो छोड़ो, वो सब बोल के कोई मतलब का नहीं है, लेकिन समझ जाओ मैं जो बोलना इंगित करना चाहता हूँ। वेरी नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी, वेरी नेगेटिव प्रेडिक्शन, जिसमें कि इस प्रकार के शक्तियों को साधना करके रखना पड़ता है, वो भी बता देते हैं। नहीं, हम लोग अगर थोड़ा सा ना सात्विक ना राजसिक तामसिक में अगर लेके जा ले तो कर्ण प्रसाद जी, मेरा देखा हूँ गुरु दादा से, ऐसे कान में रखेंगे सब बता देंगे। तो उनके लिए फिर बहुत सारा मेंटेनेंस चाहिए होता है। ऐसे ही ये सब है। चलिए, मैं अपना विषयांतर हो जाऊंगा, क्या करूं, निकल जाता है तो निकलता है। मैं तो सोच के बैठता हूं कि 10 मिनट के अंदर वीडियो बनाऊंगा, और बैठा और भगवत सत्ता में छोड़ दिया। अभी हवन करके निकला, संध्या हवन, अग्निहोत्र, त्रिसंध्या ध्यान, गायत्री करने के बाद
माँ कालिका चंडी के पाठ के बाद आके बैठा तो फिर जो निकले। और इसीलिए खास मैं जब प्रेडिक्शन कर देता हूं तो मैं अपने होश पे तो नहीं रहता, और बाद में जब देखता हूं कि वही सब घट गया है। क्योंकि मैं अगर होश हवास में कुछ बोलता तो मेरा उसमें देनदारी रहता है, जवाबदारी रहता है। लेकिन जब ऐसे ही भोलेनाथ के ऊपर, माता रानी के ऊपर समर्पण कर देते हैं और फिर वो जब बुलवाता है तो फिर बाद में देखता हूं कि वही सब घट गया है। और मैं कभी सोचता हूं क्या मैं ये सब बोला था? तो माँ जगदम्बिके, जगत जननी, आदि माता, मातेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के कृपा करुणा दयार बिंद में जो शब्द निकल गया वो निकल गया। न हम बोलते हैं, न हम करता, हरिर करता। इसलिए मेरे बात में अगर कहीं ज़्यादा प्रवचन लग जाए तो आप लोग बच्चा समझ के माफ़ कर देना। मैं नहीं बोलता, कोई और बोलता है। चलिए केतु का गोचर में आते हैं हम लोग। और केतु का गोचर कोई राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है कि मेष राशि के लिए ऐसा होगा। जैसे नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो एक ही लाइन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अश्विनी मेष, मघा सिंह, मूल धनु, भरणी मेष, पूर्व फाल्गुनी सिंह, पूर्वाषाढ़ा धनु, कृतिका मेष, उत्तर फाल्गुनी सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु, मकर, ये 3 नक्षत्र वालों के लिए तो अश्विनी मेष के लिए ये नक्षत्र स्वाभाविक बात है जन्म तारा में जा रहा है, टॉप गुड बेस्ट है कहेंगे। लेकिन केतु जन्म तारा में माता पिता को कष्ट दे सकता है, आपको विच्छेदात्मक परिस्थिति को खड़ा कर सकता है, कुछ पेन प्रॉब्लम भी दे सकता है। जन्म तारा में आ रहा है कि तो कोई मजाक का खेल नहीं है, फिर गंडमूल में जा रहा है। ऐसे ही भरणी मेष, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये जो सिंह और धनु के लिए अगर देखते हैं तो भरणी मेष इसके लिए अतिमित्र जोन पे जा रहा है तो मस्त रहेगा। कृतिका मेष, वृष, उत्तर फाल्गुनी सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु, मकर, इनके लिए अगर देखते हैं तो ये अतिमित्र जोन, मित्र जोन में जा रहा है तो इनके लिए भी बढ़िया रहेगा, कोई खास प्रॉब्लमेबल बात नहीं है। तो इज ए गुड ट्रांजिट फॉर हिम इन द नक्षत्र। बट फल को देखोगे, आपके घर में कोई मीन राशि वाले हैं और अभी सर्दी, खांसी, ठंडा, खटे डकार, अम्ल, पीत, कमर दर्द, घुटना दर्द, इस प्रकार का परेशानी में चल रहे तो उनको इतना बोलना कि नीम का तेल लाना, दोनों उंगली को अंदर डुबा देना और नाक के अंदर घुसेड़ देना और नाभि में दे देना। रात को सोते हुए पैर में जांघ से लेकर टांग तक सरसों का तेल लगाना लहसुन के साथ, तो बड़ा काम में आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो बासक का पत्ता जहाँ मिल जाता है, रोड साइड में हो जाता है, चारों तरफ रहता है, कलकत्ता का तो मैं देखा रोड साइड में अवेलेबल है, उबाल के पी लेना, खटाक करके ठीक हो जाएगा, इसका इलाज है। केतु इस नक्षत्र में, पितृ का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, और कालपुरुष कुंडली का जन्म तारा के लेवल पे आता है। ये नक्षत्र में केतु जैसे ही इस नक्षत्र में आएगा, गुप्त कार्यरतः, पहला सूत्र क्या सुनो, तो जितने सारे गुप्त कार्य कर रहे हैं वो लोग और गुप्त कार्य करेंगे। और केतु क्या करेगा, अचानक भांडा फोड़ करके रख देगा सिंह राशि वालों का। केतु यहां पर आके बड़ा जोर से एक प्रकार का, आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्वक्षेत्री हो जाएगा, तो बड़ा पावर में आता है जब अपना एरिया आ जाता है। और अपना एरिया जैसे ही आता है ना, तो फिर वो किसी को मानने सुनने वाला नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है कि इस समय इसके आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, और जब कोई प्लैनेट अकेले बैठ जाता है ना तो उसका बदमाशी क्या बताएं। आप सोचो, आपका जवानी में अगर कोई अकेले किसी जगह में जा रहे हो या अकेले किसी जगह में हो तो आपका क्या एटीट्यूड रहता है। तो इससे क्षेत्र में सावधानी बहुत जरूरी है। यानी ये जो गुप्त स्थिति है, एब्स्टिंग फाइल, कुछ और प्रकट, और भी कुछ बातें हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वो प्रकट हो जाएगा। यानी एज पर एस्ट्रो जियोपॉलिटिक्स एंड एस्ट्रोपॉलिटिकल लेवल इंडिया एंड अब्रॉड, ऐसे कंडीशन पे दो बड़े बड़े बता रहे हैं कि एक जो
शनि के साथ सूर्य का युति और सूर्य के घर में नक्षत्र केतु का मघा नक्षत्र में आना एस्टीम फाइल या फिर और भी कुछ ऐसे प्रगटीय विषय है जो अब तक नहीं प्रकटित हुआ है, उसको प्रकट करके रखेगा। प्लस जिनका भी जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, गुप्त धंधा, गुप्त कार्य, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ, पैसा छुपाना, गुप्त में लभरा लभरी और ऐसे कुछ हैं, तो वो ठुकाई पिटाई, ब्लैकमेलिंग, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि में निकाल देंगे, तेरा नाम बदनाम कर देंगे, पेपरबाजी कर देंगे, टीवी में निकाल देंगे, वगैरह वगैरह करके डराना धमकाना और इस प्रकार का कुछ कार्य बड़ा क्लियर कट ब्लैकमेलिंग का कंडीशन बन रहा है। दूसरा फल सुनो, सडन नुकसान, यानी ये जो संवत्सर का बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत का बात कर रहा हूँ और रुद्र संवत्सर का बात कर रहा हूँ और बाकी जो पैरामीटर बताया हूँ, शनि मंगल, शनि सूर्य, राहु मंगल, इसको बूस्ट करने वाला है बुध। ऐसे कंडीशन पे सभी को, एंड पर्टिकुलरली शनि 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, एट द टाइम ऑफ ढैया धनु राशि और सिंह राशि, सडन हैवी नुकसान। तो जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा वैसा डाल के सांड बना के बैठे हो, हिसाब नहीं मिलेगा बाबू, धरती के नीचे से, पैर के नीचे से धरती नहीं मिलेगा, फटाक और सब सटाक। नेक्स्ट, कुछ लोगों के अंदर बड़बोलापन, ट्रम्पू चाचा बिना फालतू का बकबकाएगा और जो जो नहीं बोलना चाहिए वही सब और ज्यादा बोलेगा, और उसके जैसे जो लोग हैं बड़बोले, ये केतु आके उनको और ज्यादा दे देता है, इधर उधर बोलेंगे और फिर युद्ध बड़ा बड़ा जो जो अभी तक नहीं खुला है ना, वो खुल जाएगा। तीसरा, केतु का डर क्या लगता है मेरे को, अगर आप मानो नहीं मानो,